इंडियन करेंसी दिन पर दिन गिरती जा रही है दोस्तों। रुपीस का वैल्यू दिन पर दिन कमते जा रहा है। आखिर क्यों? एक यूएस डॉलर 84.39 रुपीस के बराबर हो गया है। क्या रुपया को गिरने में करंट गवर्नमेंट का हाथ है? रुपया को उठाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं एक एक करके। नमस्कार दोस्तों, आज से 12 साल पहले नरेंद्र मोदी जी के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुआ था। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। बेसिकली इस वीडियो में मोदी जी बताते हैं कि पैसा ऐसे ही नहीं गिरता है, इसमें करंट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा साजिश है। तो मोदी जी अब क्या हुआ, आप बताइए कि पैसा क्यों गिरते जा रहा है? मोदी जी तो नहीं बताएंगे, हम लोग समझते हैं एक एक करके कि पैसा गिर आखिर क्यों रहा है। नंबर 1, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। भारत में क्या हो रहा है, इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रही है और एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है। जब आप चीजें बाहर से मंगाते हैं तो अपना जो यूएस डॉलर कंजर्व रहता है उसे खर्च करके आप मंगाते हैं। जब इंडिया में बनी हुई सामान को बाहर बेचते हैं तो उससे यूएस डॉलर को आप जमा करते हैं, यानी कि इंडियन करेंसी को मजबूत कर रहे होते हैं। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है। हम लोग सामान को परचेज बाहर से ज्यादा करते हैं और उसको एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं, जिससे इंडियन करेंसी जो है वो दिन पर दिन गिरते जा रहा है। इंडियन करेंसी को कैसे उठाया जाए ग्लोबली, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोग एक चार्ट को समझते हैं। ये चार्ट में चाइना, यूएसए, यूएई, रसिया और सऊदी अरेबिया के साथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डेटा है। ग्रीन कलर जो एक्सपोर्ट को दिखाते हैं, यानी कि हमने सामान दूसरे कंट्री को बेचे हैं, और रेड जो है वो इंपोर्ट को दिखाता है, यानी कि दूसरे कंट्री से हमने सामान खरीदे हैं। इस चार्ट में अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जहां पे हम लोग ने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है और इंपोर्ट कम किया है। और यदि बात करें चाइना और रसिया की, तो यहाँ पे इसका पूरा उल्टा हो चुका है। यहीं से दो टर्म आते हैं, ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस। ये दोनों क्या होता है? जब आप अपने कंट्री के लिए बाहर से बहुत ज्यादा सामान ले आते हो और अपने कंट्री के सामान बहुत कम बेच पाते हो, तो उस स्थिति में ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। यानी इंपोर्ट आपने बहुत ज्यादा कर लिया और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि आप अच्छे सामान बनाते ही नहीं अपने कंट्री में, तो कोई भला क्यों खरीदेगा? तो इस टर्म को कहा जाता है ट्रेड डेफिसिट। इसके उल्टा होता है ट्रेड सरप्लस। अभी हमने जो चार्ट देखा था यूएसए कंट्री का, वहां पे ट्रेड सरप्लस था हम लोग का, यानी कि हमने सामान ज्यादा बेचा था, उन लोगों से कम खरीदा था। तो जब आप ये सारे चीजों को समझ जाते हैं तो अब समझते हैं हम लोग कि अपने करेंसी को कैसे मजबूत किया जाए। तो इसका भी आंसर है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोस्तों। यदि अपनी कंट्री में हम लोग इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज्यादा करें, तो इंडियन करेंसी जो है वो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी कंपेयर टू यूएसए डॉलर। आप चाइना का एग्जांपल ले लो, वहां पे ट्रेड सरप्लस है 1 ट्रिलियन डॉलर का, यानी कि वो अपने कंट्री में जितना सामान लाता है उससे ज्यादा 1 ट्रिलियन का वो बेच देता है। और यदि बात करें इंडिया की, तो 78 बिलियन रुपीस हम लोग का ट्रेड डेफिसिट है। रसिया से जो हम लोग ऑयल परचेज करते हैं, यदि उस चीज को कम कर दिया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग काम करें तो ये संभव है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना हम लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, अभी बहुत जल्दी नहीं कर सकते ये चीज, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। और दूसरी बात करिए तो चाइना का सामान जो है हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, जो कि अगर नहीं करे तो हम लोग का जो करेंसी है वो ज्यादा फॉल नहीं करेगा। तो पूरे वीडियो का सार यही है कि इंपोर्ट हम लोग कम से कम करें और एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कर सके। और एक्सपोर्ट ज्यादा कब होगा? जब मेड इन इंडिया चीजें जो है वो बहुत बेहतर और बहुत कम दामों में उपलब्ध होगी। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग 2000 फैमिली होने वाले हैं। आप लोगों की मेहरबानी कि 2000 पुरने में 1 साल लगेगी कि 10 दिन लगेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन बच गई है कि क्या करंट गवर्नमेंट का हाथ होता है पैसा को कमजोर करने में? तो इसका भी जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यस में भी है और नो में भी है। एक एक एग्जाम्पल से दोनों को समझते हैं। अमेरिका का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ का जो मार्केट है वो भारत के लिए खुला हुआ है। आप भारत में जो सामान बेच रहे हैं उसे आप एक्सपोर्ट करके अमेरिका के मार्केट में भी बेच सकते हो। लेकिन ट्रंप जो है वो एक नया कानून लाने जा रहे हैं, जिससे 10% टैरिफ लगाया जाएगा आपके एक्सपोर्ट पे। अगर मोटे तौर पे बताया जाए तो आपके प्रॉफिट से वो 10% टैक्स ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि वो अपना मार्केट देते हैं अपना सामान बेचने के लिए आपको। अगर अपना प्रॉफिट का 10% किसी को दे देते हो तो उससे आपका जो डॉलर कमाया हुआ है वो थोड़ा सा खर्च होगा ज्यादा। और जैसा कि हमने कहा था कि डॉलर आप अगर खर्च करेंगे जमा पूंजी का, तो वो इफेक्ट डालता है पैसा पे।
तो ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने में मोदी जी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सरकार जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं पैसा को मजबूत करने के लिए। या फिर आप रसिया को देख लो, रसिया जो है वहां से हम लोग ऑयल जो है बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो अगर ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है तो उससे जो हम लोग का जमा पूंजी है डॉलर के रूप में वो खर्च होंगे, तो फिर से इंडियन करेंसी जो है वो अपने वैल्यू लूज करने लगेंगे। तो यहां भी मोदी जी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब सिचुएशन को अलग करते हैं। मैंने कहा था कि अगर आप अपने इंडियन करेंसी को, उसके वैल्यू को और पावरफुल बनाना चाहते हैं तो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट आप तभी कर सकते हैं जब आपके जो सामान है बनाया हुआ, मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ, वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। इसमें मोदी जी 100% सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने देश में लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और उसमें आपको कोई नहीं रोक रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए मोदी जी 100% सब कुछ कर सकते हैं। तो करेंट गवर्नमेंट जो है वो किस फील्ड में कुछ कर सकते हैं और किस फील्ड में कुछ नहीं कर सकते हैं, वो दोनों चीजों को हम लोगों ने समझ गया है। तो ये रही वीडियो की अंत। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इसे। अपने फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में तो शेयर कर ही सकते हैं। फटाफट कर दो। जय हिंद। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा।